9 दिनों तक चलने वाले माँ भवानी के पावन पर्व के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व आता है। इसे बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन ही विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने ही की थी। भगवान राम ने समुद्र के किनारे अश्विन माह में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करी थी। इसमें चंडी पूजा सबसे खास थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर 9 दिनों तक लगातार शक्ति की पूजा करी थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर 9वें दिन जब माँ भगवती ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था, तब 10वें दिन लंका पहुंचकर उन्होंने रावण का वध कर दिया था। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि पूजन के बाद 10वें दिन असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाई जाने लगी। लंका युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने श्री राम को चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि चंडी देवी के पूजन में वो दुर्लभ 108 नील कमल का प्रयोग जरूर करें। और वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत की प्राप्ति के लिए चंडी माँ की पूजा के लिए यज्ञ और पाठ का आयोजन किया। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम भी चंडी यज्ञ कर रहे हैं, तो उसने अपनी माया से भगवान श्री राम की पूजा में शामिल होने वाले नीलकमल में से एक नीलकमल गायब कर दिया। ये बात जब भगवान श्री राम को पता चली तो भगवान को याद आया कि उन्हें भी लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, और ऐसा स्मरण कर उन्होंने अपने नयन को निकालने के लिए तलवार निकाली। तब माता चंडी वहां प्रकट हुई और कहा कि वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हैं और उन्हें लंका पर विजय का आशीर्वाद दे दिया। कथा मिलती है कि रावण भी चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत उनकी पूजा कर रहा था, लेकिन पूजा के दौरान उसने सहस्त्र चंडी पाठ के प्रथम मंत्र हरिणी शब्द को हरिणी के बजाय कारिणी पढ़ दिया। इसमें हा की जगह का उच्चारण करने से मंत्र का अर्थ बदल गया। इससे माँ चंडी का यज्ञ सफल नहीं हो पाया और रावण मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, नवरात्रि और दशहरा ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हैं जो चैतन्य के देवी स्वरूप को पूरी तरह समर्पित हैं। इस पर्व के दिन जीवन के सभी पहलुओं के प्रति और जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के प्रति अहोभाव प्रकट किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तमस, रजस और सत्व के गुणों से जुड़े हैं। पहले 3 दिन तमस के हैं, जब देवी रौद्र रूप में होती हैं, जैसे दुर्गा या काली। इसके बाद के 3 दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं। माता लक्ष्मी सौम्य हैं पर भौतिक जगत से संबंधित हैं। और आखिरी 3 दिन देवी सरस्वती यानी सत्व से जुड़े हुए हैं। ये ज्ञान और बोध से संबंधित हैं। इन तीनों में जीवन समर्पित करने से जीवन को एक नया रूप मिल जाता है। अगर हम तमस में जीवन लगाते हैं तो हमारे जीवन की एक तरह की शक्ति आएगी। रजस में जीवन लगाने पर किसी अन्य तरीके से शक्तिशाली होंगे और सत्व में जीवन लगाने पर बिल्कुल अलग तरीके से शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन अगर हम इन सब से परे चले जाएं तो फिर शक्तिशाली बनने की बात ही नहीं होगी, बल्कि हम मुक्ति की ओर चले जाएंगे। नवरात्रि के बाद 10वां यानी अंतिम दिन दशहरा यानी विजयदशमी का होता है। इसके मायने ये हुए कि हमने तीनों पर विजय पाली। इनमें से किसी के भी आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि हर गुण के आर पार देखा, हर गुण में भागीदारी निभाई, लेकिन अपना जीवन किसी गुण को समर्पित नहीं किया, अर्थात सभी गुणों को जीत लिया। यही विजयदशमी है। इसका संदेश ये है कि जीवन की हर महत्वपूर्ण वस्तु के प्रति अहोभाव और कृतज्ञता का भाव रखने से ही कामयाबी और विजय का वर्ण होता है। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति के समन्वय का उत्सव है।
नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरा यानी विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। श्री वराह पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन बुधवार को हस्त नक्षत्र में समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी धरा पर अवतीर्ण हुई थी, जो 10 पापों को नष्ट करने वाली हैं। इसलिए इस तिथि को दशहरा कहते हैं। रावण के 10 शीश थे और इसी दिन उसका हनन हुआ था, इसलिए भी ये त्यौहार दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन पर आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने लगा। दशहरा मनाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। त्रेता युग में श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके विजय का वर्ण किया था, इसलिए इसे विजयादशमी के नाम से जानते हैं। पुराणों में ये भी उल्लेख है कि विजयादशमी के दिन देवराज इंद्र ने महादानव वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की थी। पांडवों ने भी विजयादशमी के दिन ही द्रौपदी का वरण किया था। महाभारत के युद्ध का आरंभ भी विजयादशमी के दिन से ही माना जाता है। ज्योति निबंध नामक ग्रंथ में लिखा है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है, जो सर्व कार्य सिद्ध करने वाला माना गया है। इसीलिए इस त्योहार का नाम विजयदशमी पड़ा होगा। महर्षि भृगु ने कहा है कि इस दिन सभी राशियों में सायंकाल के समय विजय मुहूर्त में यात्रा करना उत्तम होता है, जो 11वां मुहूर्त है। जो जीत चाहते हैं उन्हें इसी मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए। इसी तिथि को श्री राम ने भगवती विजया का पूजन कर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस दिन देवी विजया की पूजा की परंपरा है, जिसकी वजह से इस त्योहार का नाम विजयादशमी पड़ा। चिंतामणि नामक ग्रंथ में कहा गया है कि आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो समय है उसका विजय से संबंध है, जो सारे काम और अर्थों को पूरा करने वाला है। आश्विन शुक्ल दशमी को श्री राम ने रावण तो देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय की थी। दशहरे को दशहोरा भी कहते हैं, जिसके मायने हुए 10वीं तिथि। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक माना गया है। दशहरे के अलावा अन्य 2 तिथियां हैं जो कि अत्यंत शुभ मानी गई हैं। वो हैं चैत्र शुक्ल और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा के साथ नया कार्य आरंभ करते हैं, जैसे कि अक्षर लेखन व नए उद्योग का आरंभ, साथ ही बीज बोना। मान्यता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। विजयादशमी को श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाए या दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में ये शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजा की तिथि है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक एवं शौर्य की उपासक है। व्यक्ति एवं समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। नवरात्रि के 9 दिनों के प्रति या जीवन के हर पहलू के प्रति उत्सव एवं उमंग का नजरिया रखना और उसे उत्सव की तरह मनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम जीवन में हर चीज को एक उत्सव के रूप में लेंगे तो बिना गंभीर हुए जीवन में पूरी तरह शामिल होना हम सीख जाएंगे। असल में ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत है कि वो जिस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं उसे लेकर हद से ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। अगर उन्हें लगे कि वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर वो उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं और उसमें ज़रूरी भागीदारी नहीं दिखाएंगे। जीवन का रहस्य यही है कि हर चीज़ को बिना गंभीरता के देखा जाए, लेकिन उसमें पूरी तरह से भाग लिया जाए, बिल्कुल एक खेल की तरह। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि विजयदशमी का पर्व नवरात्रि के 10वें दिन ही क्यों मनाया जाता है और क्या है दशहरे का महत्व। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।